जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चा सब लोग आप लोग तेजी से कमेंट कर दो कि आप सब लोग पहले बताइए कैसे हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही हो। उसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेटा एक नई धार नई दिशा देने के लिए 27 फरवरी को आपका पेपर है। उस पेपर में पूरा क्वेश्चन पेपर फंसाने के लिए बेटा हम आ गए हैं। आज हम लोग बेटा द्विघात समीकरण को कंप्लीट हल करने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे प्लस बेटा पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे। इसकी बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास हमने कर दी है। आज बेटा इसके कंसेप्ट और थ्योरी की क्लास है। तो यहाँ से आज आपको कंसेप्ट और थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 27 फरवरी को बेटा जो आपका गणित का पेपर होगा, पूरा का पेपर यहीं से फंसने वाला है। तो 70/70 की तैयारी के लिए जल्दी से इस चैनल में सब लोग जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसका वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो जितने बच्चे नए हैं बेटा चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वन शॉट कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है बेटा, ठीक है। चलो तो कुछ बहुत थोड़ा सा पीपीटी में जो बनाया उसमें जान थोड़ा बहुत डालने का प्रयास किया है। सबसे पहले इसका मानक रूप होता है जो बेटा द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0 होता है। कभी कभी इसका बेटा हमसे ग्राफ पूछ लेता है बेटा। क्या पूछ लेता है? ग्राफ। तो इसका ग्राफ जो होता है बेटा वो होता है परवलयाकार। क्या होता है बेटा? परवलयाकार। परवलयाकार, ठीक है। परवलयाकार होता है इसका जो ग्राफ होता है बेटा, वो होता है परवलयाकार, ठीक है। एक सीधा धाराचार सूत्र होता है बेटा, वो होता है x बराबर, क्या होता है बेटा? x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार नहीं, थोड़ा सा लिखने में ऐसे दिक्कत है तो आप ऐसा समझ लो, वो ऐसा होता है x बराबर -b + -√b²-4ac/2a, ऐसा होता है बेटा, ठीक है। x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ये विविक्तीकरण का सूत्र होता है बेटा d बराबर होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनांट की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? डिस्क्रिमिनांट की बात करता है, ठीक है। अच्छा, इस द्विघात समीकरण में आपको 2-3 चीजें मिलेंगी बेटा। एक भाषा वाले प्रश्न मिलेंगे 100%, वो 6 नंबर का आते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक बहुविकल्पी यानी एक एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के बेटा ये कंप्लीट चैप्टर आपका 10 से 11-12 नंबर का पूरा पेपर बनने वाला है। तो आप लोग एकदम जी जान लगा के इस पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, कुछ कंडीशन है बेटा। यदि d का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक होता है तो वह वास्तविक होता है, परिमेय होता है और असमान होता है बेटा। असमान मतलब भिन्न भिन्न, असमान मतलब भिन्न भिन्न। इसके जो मूल निकलेंगे बेटा वो 2 मूल निकलेंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? असमान मतलब भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा है तो वो क्या होगा बेटा? वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा बेटा। वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा, ठीक है। यदि d का मान बेटा 0 हो जाए तो वह वास्तविक होता है और समान होता है बेटा। समान मतलब बराबर होंगे। मूल क्या होते हैं बेटा? बराबर होता है। मूल कैसा होता है? बराबर होता है, जो d बराबर 0 होता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा इसको देखते चलिए, इसको कॉपी में लिखते चलेंगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन की भरमार। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया बेटा। क्या है, थोड़ा सा टाइपराइटर हमारा पगला जाता है ना, तो हम लोग उस पर ध्यान ना देके अपने क्वेश्चन को ध्यान देंगे और आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। चलो कह रहा है x²
प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। कह रहा है इसका एक मूल मतलब बेटा x की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो आप p की वैल्यू बता दो। तो जहाँ जहाँ x है बेटा उसको फेंक के मारो 2 को, तो 2 का स्क्वायर बेटा प्लस 3 गुणे 2 माइनस का p बराबर 0। 2 का स्क्वायर बेटा 4, 3 दुनाई 6 माइनस का p बराबर 0। 6 4 10 बेटा उधर जाएगा, तो माइनस p बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, तो p बराबर क्या आ गया बेटा 10 आ गया। p बराबर क्या आ गया बेटा 10 आ गया। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं जिनमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको समीकरण देगा, कोई एक मूल दे देगा, आपसे कभी कभी p की वैल्यू पूछेगा, m की वैल्यू पूछेगा, k की वैल्यू पूछेगा, तो कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। और ये जब भी आएगा बेटा 2 नंबर फ्री में देके जाएगा, ठीक है। गॉट इट? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ो भाई। तो कभी कभी हमसे इस रूट वाले सवाल को हमसे पूछ लेता है और पूरे पूरे 4 नंबर को देता है, ठीक है। जब पेपर सरल आता है बेटा तो आपसे एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन दाग देता है और आप वहां परेशान हो जाते हो, कठिन कठिन पढ़ के जाते हो और सरल क्वेश्चन गलत करके चले जाते हो। देखो जरा क्वेश्चन की क्वालिटी देखो, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिख रहा है? बोलो हाँ दिख रहा है सर। एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों बस, ठीक ठीक है बच्चों। कभी कभी क्या है ना, वीडियो बंद हो जाता है तो उसी को देख रहा था क्योंकि कई बार नुकसान हो चुका है। अच्छा, रूट 2 का बेटा इसमें गुणा करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के जो बगल में होगा लास्ट में उसको ले जाके ऐसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। अच्छा चलो आओ कोने में आओ, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 जरा करो, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 5 गुणे 2 यानी हो जाएगा 10। यानी गुणा कराने पे बेटा आपका क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए और जोड़ने पे 7। तो बताओ 5 का गुणा 2 में कराओगे बेटा 10 आएगा और 5 में 2 को जोड़ोगे तो बेटा 7 आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। आ जाओ अब देखो, तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। जैसे ही रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा करा दो बेटा 5x प्लस 2 का गुणा करा दो बेटा 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो भाई, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस यहाँ पे बेटा रूट 2 कॉमन ले लो तो बचेगा रूट 2x प्लस 5 बराबर में 0। अब देखो एक ब्रैकेट में रूट 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में बेटा x प्लस रूट 2। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यदि रूट 2x प्लस 5 बराबर क्या कर दे बेटा 0, तो ये उधर चला जाएगा। अंडर रूट 2x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर क्या आएगा बेटा माइनस का 5 बटा रूट 2। उसके बाद बेटा आप इसको x प्लस रूट 2 बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर में 0 कर दो, तो ये प्लस की वैल्यू उधर चली जाएगी बेटा माइनस का रूट 2। तो इस प्रकार से बेटा आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आप आराम से इन क्वेश्चनों को सिर्फ ऐसे ही करना है और ये क्वेश्चन बेटा आपसे एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। आप देखना जाके प्री वाई क्यू क्वेश्चन दिखा के देखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सर इतने बेवकूफ़ से है नहीं कि बेटा ऐसे क्वेश्चन ना कराएं, ठीक है। बाकी लोग हाँ वहाँ करते हैं यूट्यूब पे आके
और अपना चिल्ला चिल्ला के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये रहा मटेरियल, ये रही आपकी काम की चीज़ें। समझ में आ रही बातें? तो ये रही आपकी काम की चीज़ें। मैं तो काम की बातें करूँगा, जिसको जो करना है करे भाई। अपना तो यहाँ काम की बातें होंगी बस। सारी बातें किसकी होंगी बेटा? काम की। देख लो क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन की औकात देख लो। ऐसे क्वेश्चन ना कोई कराता है ना कराने वाला है, ठीक है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को कराने के लिए एक चीज़ चाहिए बेटा, पेशेंस। क्या चाहिए? पेशेंस। यहाँ हाउ हाउ करके आके कोर्स को ख़त्म कर देना बड़ी बात नहीं है। सिलेबस को ख़त्म करना बड़ी बात नहीं बेटा, बच्चों को आना चाहिए, ठीक है? और बस आपके थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद देखना बेटा, कैमरा लगने वाला है, 1 लाख का कैमरा मंगवाया हूँ। अब देखना जिस तरह गर्दा मचाऊंगा ना, पूरे यूट्यूब को ना उधेड़ के रख दिया तो मेरा भी नाम बदल देना। बस एक बार लग जाने दो। अभी थोड़ी मजबूरियां हैं, काम कर नहीं पा रहा हूँ। देखो इस रूट 3 को बेटा हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। और देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, 8 रूट 3 गुणे रूट 3, ठीक है? तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो रूट 3 का रूट 3 में करोगे तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 8 गुणे 3 बराबर 24। यानी गुणा करने पे बेटा 24 आया और जोड़ने पे 11। तो 8 का गुणा बेटा 3 में करोगे तो 24 आ जाएगा, और 8 में 3 को जोड़ दोगे तो बेटा 11 आ जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपल सा सवाल, एकदम बेसिक सा बन रहा है। लेकिन आधे बच्चों को बता रहा हूँ, पूरी आधी कक्षा, यानी पूरे इस यूपी बोर्ड में अगर यदि 15 लाख बच्चे इनरोल हैं हाई स्कूल में, तो उनमें से 8 लाख बच्चों को ये नहीं आता है। उसका कारण है कि कोई इतना बेसिक से बताता नहीं। तो रूट 3 का इसमें गुणा करोगे 24 आ जाएगा बेटा, रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3, ये एक्स यहाँ पे आ गया, प्लस इसको वैसे ही लिख दो भाई, बराबर में 0। अब जरा x का इधर से मल्टीप्लाई, माइनस का इधर से। तो माइनस का जब बेटा मल्टीप्लाई होता है अंदर तो धर्म बदल जाते हैं। ये प्लस वाला किस में हो जाएगा? माइनस में। ये प्लस वाला किस में हो जाएगा? माइनस का। अब प्लस इसको वैसे ही उतार दो। बोलो उतार दिया सर? एकदम आसान है। इन दोनों में कॉमन देख लो भाई। तो जो कॉमन दिख रहा है मुझे, जो कॉमन दिख रहा है वो मुझे केवल x दिख रहा है। तो ये बचेगा बेटा रूट 3 एक्स माइनस 8। मुझे यहाँ से बेटा केवल रूट 3 दिख रहा है। तो रूट 3 का मतलब बेटा 2 रूट 3 है ना। तो एक रूट 3 बाहर, तो एक रूट 3 अंदर। और ये माइनस बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस 8 रूट 3, सॉरी रूट 3 तो बाहर हो गया, बराबर में 0। अब पूरे में देखो कौन सी चीज़ 2 बार है? तो सर एक चीज़ 2 बार दिख रही है, रूट 3 एक्स माइनस 8 2 बार दिख रहा है, उसको एक बार लिख दो, और जो बचा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में लिख दो। बोलो यस या नो? यस सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको बराबर में कर देंगे। यदि रूट 3 एक्स माइनस 8 बराबर में क्या हो गया बेटा? 0, तो रूट 3 x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये बटे में चला जाएगा, 8 बटा रूट 3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। x माइनस रूट 3 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? रूट 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ आपकी बातें होने वाली हैं, और यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जब क्वेश्चन करेंगे बेटा एग्जाम में, तो 100% आपको 4 नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है? और इसको बढ़िया ब्लैक बॉक्स से बनाया करो, ठीक है? गणित की कॉपी कैसे लिखनी है उसका वीडियो आज नहीं तो कल आ जाएगा, ठीक है? चलो अब देखो द्विघात समीकरण, फिर इसका देखो। अब ये क्वेश्चन बेटा आप लोग ट्राई करोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है? चलो ज़रा इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। 1 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए भाई। ठीक है, तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब देखो 3 दूना क्या होता है? 6।
अब गुणा करने पे बेटा 6 है और जोड़ने पे 2 रूट 6 है, तो देखो गुणा करने पे 6 आना चाहिए, तो रूट 6 का गुणा बेटा रूट 6 में करोगे तो 6 आएगा। लेकिन अगर रूट 6 को प्लस रूट 6 से जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 रूट 6 हो जाएगा। कैसे सर, अगर रूट 6 को 1 सेकंड के लिए हम x मान लें, इसको भी हम x मान लें, एक x मिल के बेटा कितने हो जाते हैं 2x, तो वही तो है, हमने रूट 6 को क्या माना था x, तो ये देखो 2x आ गया। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी बेटा, 3x² माइनस, इसको हम बेटा लिख सकते हैं रूट 6 प्लस रूट 6 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। अब देखो 3x² माइनस x का अंदर गुणा करा दो बेटा, अंडर रूट 6x प्लस रूट 6x, सॉरी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों पे क्या कॉमन है, इन दोनों पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे बेटा रूट 3 कॉमन है, रूट 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा बेटा रूट 3x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3 तो बाहर हो जाएगा बेटा, रूट 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे बेटा रूट 2 कॉमन है, तो बच जाएगा अंदर रूट 3x माइनस रूट 2। अब पूरे में देखो क्या कॉमन है, इस पूरी लाइन में क्या कॉमन है, तो पूरी लाइन में बेटा रूट 3x माइनस रूट 2 ब्रैकेट के बाहर बेटा बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2, ये बचेगा। अब बराबर 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे यदि रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा बेटा रूट 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट 2 बटा रूट 3, ठीक है। रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, रूट 3x बराबर रूट 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा रूट 3, ठीक है। तो दोनों मान निकल के आ गए आपके सामने, आप आसानी से इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम सवाल को ऐसे आराम से उड़ाते हुए चले जा रहे हैं बेटा। थोड़े बहुत और समीकरण के सवाल हैं, है ना, तो पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग भाषा वाले सवाल पे टूटते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत धड़ाधड़ पूछे जाते हैं, तो आप लोग एकदम प्यार से इनको समझ लो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे बेटा x³ नहीं x² होगा, टाइप राइटर हमारा पगला जाता है कभी कभी। देखो x प्लस 1/x² बराबर में बेटा 3 है, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, मुझे लग रहा है अब भी गड़बड़ है, अभी भी सवाल गड़बड़ है। तो इस सवाल में गड़बड़ी क्या है बेटा, इस सवाल में बहुत बड़ी गड़बड़ी है ना, इस सवाल में थोड़ा सा टाइपराइटर पगलाने की वजह से सवाल में कर दिया है छीछा लेदर, तो बेटा ये है ही नहीं कुछ। तो ये सवाल जो हमारा बचा है x प्लस 1/x = 3 है, ठीक है। सवाल कुछ इस प्रकार से होगा, तो x का जब x में गुणा करेंगे बेटा x² हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा, इक्वल में 3 आ जाएगा। बोलो यस या नो, ठीक है। अब देखो x का इधर गुणा हो जाएगा, तो x² प्लस 1 = 3x हो जाएगा। अब आ जाओ इधर, तो x² प्लस ये बेटा आ जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो ये हल होने से तो रहा नहीं, तो अगर यहाँ पे ये हल नहीं हो रहा है क्योंकि इसका गुणनखंड तो बनेगा नहीं, तो हम लगा देंगे सीधे सीधी-धाराचार -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो,
इस सवाल थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, इसकी वजह से ये हो रहा है, बाकी ये गुणनखंड बन जाता है इसका नॉर्मली जब पेपर में आएगा। b की वैल्यू बता दो भाई, b की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बेटा 9 माइनस 4 गुणे ए सी यानी 4 ही आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएगी, x बराबर 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और एक निकल के आएगा बेटा x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटा 2। तो ये 2 मान निकल के आएंगे, ठीक है। अब इधर वाले में आ जाओ, ज़रा इस सवाल में देखो क्या तबाही मचा रखी है। सर x और x माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे, ओके सर। तो x से x कैंसिल आउट, ये गुणा हो जाएगा बेटा एक में, तो वही आ जाएगा। अब देखो x माइनस 2 कैंसिल आउट, तो x का एक में गुणा करोगे वही आ जाएगा, बराबर में 3। इसका ज़रा गुणा करा दो, x x मिल के बेटा 2x माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3। ज़रा इसका यहाँ गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस का 6x बराबर 2x माइनस 2। इधर ले आओ 3x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 2। तो बेटा क्या हो जाएगा, 3 दूनाई 6, ठीक है, 3 दूनाई 6। ये कहीं गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया, ये भी नहीं बन रहा है ना। अगर ये भी नहीं बन रहा है, एक सेकंड ज़रा आप लोग चेक करिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ज़रा आप। चलो भाई, तो इसमें आप हम लोग लगा देंगे सीढ़ीधराचार, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर b की वैल्यू बेटा माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की बेला बी स्क्वायर मतलब 28 64 माइनस 4 3 12 12 दुनाई 24 हो जाएगा, अपॉन में 2a मतलब 2 3 6 हो जाएगा। अब ज़रा इसको और हल करो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 प्लस माइनस 64 में से 24 जाएगा बेटा, तो आ जाएगा 40। बटे में क्या बच जाएगा 6। तो ये एक बार बेटा प्लस वाला ले लो, तो 8 माइनस रूट 40 बटे 6। इसी को एक बार प्लस में ले लो, 8 प्लस रूट 40 बटे में 6। तो आपका लगभग इतना ही आंसर आने वाला है। दोनों सवालों में हमने सीढ़ीधराचार का भरपूर यूज किया है, ठीक है। चलो, एक ये सवाल बेटा एग्जाम में पता नहीं क्यों बार बार पूछा गया है, आप लोगों को ये सवाल लगाना चाहिए, है ना। आप लोग ट्राई करिए ज़रा इस सवाल को, आपको ज़रा ये सवाल लगाना चाहिए, ठीक है। चलो, चलो भाई ये सवाल लगाओ। तो इस सवाल को लगाओ ज़रा। इस सवाल में हम क्या करेंगे, दोनों सवालों में, इस सवाल में क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, चुपचाप एलसीएम ले लो, ओके सर। यानी x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, 11/30 इधर बराबर में लिख लिया, ओके सर। x प्लस 4 बढ़ गया, ये गुणा होगा तो x माइनस 7 हो जाएगा, माइनस x माइनस 7 गिर गया तो x प्लस 4 बच गया। अब देखो होगा क्या, x प्लस 7 वैसे ही लिखा है, माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, बटे में ये बेटा x का गुणा कराओगे तो x स्क्वायर
माइनस 7x प्लस का 4x माइनस ये हो गया भाई 7 चौक 28 बराबर 11/30 हो जाएगा। अब x से x बेटा कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा पॉइंट है, इसको ज़रा हल करो। x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30 हो गया। अब आप यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 11x² माइनस 33x माइनस 11 8 88 की 8, ठीक है, और 11 दूनाई 22, 11 8 88 की 8 और 11 दूनाई 22 और 22 8 30 बराबर 0। 0 कैसे हो गया? तो 11 हुआ और 30 3 90, ठीक है। अब इसको ले आओ इधर, तो समीकरण बनेगा 11x² माइनस 33x माइनस 90 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 90 तो 398 हो जाएगा। यानी बेटा ऐसा हो कि गुणा करने पे ये आए 398 और घटाने पे आए 33। जरा बताओ इसका गुणनखंड क्या होने वाला है? बताओ भाई इसका गुणनखंड क्या होगा? जल्दी से बताओ सब लोग, कमेंट्स करो, कमेंट्स करो। ठीक, चलो देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, है ना। आप लोग भी बताते हैं नहीं, आप लोग की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं। देखो इधर 11 से 11 कट गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा? -1। इसका यहाँ गुणा कराओगे तो यहाँ पे क्या बचा बेटा? 1। तो 1 का गुणा कराओगे तो वही आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस का 28 बराबर बेटा माइनस का 30 हो जाएगा। अब ये माइनस का 30 बेटा जब इधर आएगा, माइनस का 3x, ये जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो बेटा आ जाएगा प्लस का 2। ये बन गया आपका समीकरण, ठीक है। और ये समीकरण आपका ख़त्म हो गया, ये समीकरण आपका ख़त्म हो गया। तो आपका समीकरण क्या बचा बेटा? x² माइनस 3x प्लस का 2 बराबर 0। अच्छा 2 × 2, तो x² बराबर तो 2 + 1 x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। x का अंदर गुणा करा दो, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से बेटा आप x कॉमन ले लो, तो x - 2 हो जाएगा। यहाँ से बेटा -1 कॉमन ले लो, तो x - 2 हो जाएगा बराबर में 0। x - 2 पूरे में कॉमन है, a ब्रैकेट में x - 1 बराबर 0। यदि x - 2 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2। यदि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से घटनाएं आपकी चलने वाली हैं, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से बेटा, ये कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक आप इस सवाल को देखिए, ट्राई करिए। इस सवाल में देखो बेटा आपसे विविक्तिकर पूछा है, फिर उसके बाद उसकी प्रकृति पूछा है। तो ये भी बेटा आपसे 4 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे इसको हल करेंगे, आप एक सवाल सीख लीजिए, बाकी सवाल का पैटर्न आपको पकड़ में आ जाएगा। क्या है सवाल बेटा? 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर में 0। 2 3 6 बेटा, इस अच्छा d बराबर निकालना है ना, एक सेकंड। तो इसकी बेटा हम तुलना कर देंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जैसे ही तुलना करेंगे बेटा तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा एंड c बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको विविक्तिकर निकालना है। d बराबर क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac होता है। तो d बराबर b की वैल्यू क्या है बेटा? -4 का स्क्वायर, -4 गुणे a की वैल्यू क्या है बेटा? 2 एंड c की वैल्यू क्या है? 3। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर
16 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो डी बराबर, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब डी बराबर बेटा क्या आया है माइनस का 8। तो इसकी बेटा 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो बेटा वो वास्तविक होगा, वास्तविक परिमेय प्लस असमान, ठीक है। उसके बाद डी का मान 0 से छोटा है तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा बेटा, काल्पनिक होगा। यदि डी का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक होगा बेटा, क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, समान या बराबर। तो 3 कंडीशन। तो डी का मान यहाँ पे लिख दो, चूँकि डी का मान 0 से क्या है, लेस देन है, ग्रेटर देन लिख दिया। डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए मूल क्या होंगे बेटा, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। आराम से आपने क्वेश्चन को कर लिया। चलो अब एक क्रम से लगाते हैं सवाल को। आप ऐसे क्वेश्चन देख लो जरा। कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182, ठीक है। ऐसे सवालों को देख लीजिए, ये हर बार एग्जाम में बेटा पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं बेटा ऐसी 2 संख्याएं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर क्या है बेटा x। दूसरी संख्या क्या होगी बेटा, कह रहा है दोनों संख्या का योग जो दे रखा है, दोनों संख्या का योग दे रखा है 27, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा 27 माइनस x, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है, दोनों का गुणनफल यानी x गुणे 27 माइनस x बराबर कितना है बेटा 182। गुणा करा दो तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर 0। तो 14 13 27 होता है बेटा, 14 का 13 में गुणा कराओगे तो 182 आएगा। अब x बेटा काम गुणा करा दो, 14x माइनस 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब देखो x कामन ले लो बेटा, x माइनस 14 माइनस 13 कामन ले लो तो x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 14 ये हो गया और x माइनस 13 ये हो गया बराबर 0। अब देखो यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 14, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो जो आपको संख्याएं मिलेंगी, अतः संख्याएं आपने क्या माना बेटा, आपने तो मतलब आपकी 2 संख्याएं निकली। जब आप पहली संख्या निकालोगे 13 लेके, सॉरी 14 लेके, तो पहली संख्या तो 14 मिलेगी, दूसरी संख्या 13 मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब पहली संख्या 13 ले लोगे तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी बेटा 14 मिल जाएगी। तो यही दोनों संख्याएं आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा सवाल लगाओ, ये क्वेश्चन आपको बेटा 4 नंबर या 6 नंबर में आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया। चलिए आप लोग इसको लगाइए, आप लोग ज़रा इसका आंसर बताइए हमको कमेंट बॉक्स में। चलो भाई
तो हम सबसे पहले बेटा इस सवाल को मान लेते हैं, माना दो क्रमागत संख्याएं, ठीक है, हमने ये मान लिया, ठीक है। क्या माना बेटा, x, x प्लस 1, ठीक है। कह रहा है जिनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा, जिनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है बेटा, 365। अब देखो इसका होल स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बेटा 2x आ जाएगा बराबर 365 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर मिल के बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये 1 उधर जाएगा 364 होगा, 364 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो 364 बेटा क्या हो जाएगा, 728 हो जाएगा, है ना। इसका गुणनखंड बताओ जरा क्या होगा, जल्दी से आप लोग इसका गुणनखंड बताओ जरा क्या होगा, है ना। तो आप 2 कॉमन ले लो बेटा, क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकन्नम 2, 2 आठे 16, 2 दूनी 4। तो आपका जो समीकरण बचने वाला है केवल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 आपका बचने वाला है, ठीक है। अब ज़रा इसके गुणनखंड बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसके गुणनखंड क्या क्या बनने वाले हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि 14 13 का गुणा 182 होता है, लेकिन 14 में से 13 घटाओगे बेटा तो 1 आ जाएगा, 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। अब x का अंदर गुणा करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से भी देखो बेटा x कॉमन है तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ से बेटा माइनस 13 कॉमन है तो x प्लस 14 हो जाएगा। यदि x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा माइनस 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 13। यानी अतः अभीष्ट संख्याएं क्या हो जाएंगी बेटा, पहली तो आपने x मानी और दूसरी x प्लस 1, 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14, यानी 13 कामा 14 हो जाएगी, 13 कामा 14 हो जाएगी। तो इस प्रकार से बेटा आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बार बार ये 4 से 6 नंबर में आपके एग्जाम में घूम घूम के आता है, ठीक है, सेम पैटर्न पे। ऐसे बहुत सारे सवाल इस पे बनते हैं, तो आप लोग उन सवालों को कर लेना भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक सवाल आप इसको करके दिखाओ, चलो सब लोग इसको ज़रा सवाल को ट्राई करो भाई, आप सब लोग ज़रा इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करिए और देखिए कि कैसा है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो भाई, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी लंबाई चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। चलो कोई बात नहीं, एक आयताकार है ना, आयत ले लो भाई, ये एक आयत हो गया, ठीक है, ये एक आयत हो गया। ओ माय गॉड, सब सत्यानाश हो गया था। ठीक है, मान लो ये एक आयत हो गया और इस आयत का आपको क्षेत्रफल दे रखा है बेटा 528,
यानी इसका, है ना, इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है 528। कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक, तो चौड़ाई को क्या मान लो बेटा, x, और जो इसकी लंबाई होगी वो कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, ये आ गई। ठीक है, तो हम बेटा यहाँ मान लेंगे, माना क्या, माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी बेटा, x मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, तो लंबाई हो जाएगी, कह रहा है इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है बेटा, 528। लेकिन आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। तो लंबाई कितनी है बेटा, 2x + 1 गुणे x बराबर 528। अब x का अंदर गुणा करा दो बेटा, 2x² + x - 528। अब जरा इसका आप गुणनखंड मुझे बता दो कि इसका गुणनखंड क्या आने वाला है। इसका जल्दी से आप लोग गुणनखंड बताइए, चलिए तेजी से इसका गुणनखंड। अब द्विघात समीकरण बन गया होगा, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, चुपचाप होमवर्क में इसको करिएगा। इसको आप, मैंने समीकरण बना दिया, अब आप इसको कहाँ करेंगे बेटा, होमवर्क में करेंगे। कहाँ करेंगे, होमवर्क में करेंगे। ठीक है, आराम से आप होमवर्क में कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का योग गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं बेटा, माना, ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु, तो इनकी जो वर्तमान आयु है उसको हम मान लेते हैं बेटा x वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कह रहा है उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी x + 26 वर्ष। ठीक है, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु, तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो वर्तमान आयु में 3 साल बड़ी हो जाएगी, यानी x + 26 में 3 साल और जोड़ दो तो x + 29 हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, यानी x + 3 का गुणनफल कितना दे रखा है बेटा, 360। अब जरा गुणन करा दो, x² + 29x + 3x + 29 तिक्का 87 बराबर 360। अब देखो x² + 29 3 32x, और इसको इधर उधर ले जाओगे तो 360 से 87 माइनस हो जाएगा, 10 में 7 गया 3, और ये बचेगा 15, 15 में से 8 गया 8 7 15, और ये बचेगा 2, 273 आ गया बेटा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो गुणा कराने पे 273 आए और जोड़ने पे 32 आए, तो क्या ऐसा कोई वो है गुणनखंड, आप लोग बताइए तेजी से। गुणा कराने पे बेटा आपका 273 आए
और जोड़ने पे 32 आए। तो आप लोग यहीं पे इसको होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। आराम से इसका गुणनखंड करिएगा, ना आए तो सीधी धारा 4 लगा दीजिएगा। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। इसको लगाना मैंने अभी पीछे सिखाया है आपको, ठीक है। चलो भाई, एक सवाल ये भी निपटा लो, उसके बाद और कौन बचे? 1 2 2 1 3 4 5 क्वेश्चन और बचे। चलो भाई, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में समान चाल से तय करती, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, ठीक है। तो जो है वह दूरी घंटे 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। तो आपको बताना है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलो भाई, तो देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेते हैं बेटा, माना रेल गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी बेटा? x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है, तो यहाँ पे लिख लो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। अब दूरी कितने बेटा? 480, चाल कितनी है? x घंटा। अब लेकिन कह रहा है इसकी वर्तमान चाल, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में, अब लिखो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कहती है? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना बेटा? 480, जो पहले x की स्पीड से जाता था अब वो 8 कम हो गया, यानी x - 8 हो गया। तो समय आपको 3 घंटा अधिक लग, जाहिर सी बात है आप तेज स्पीड से जाओगे तो समय कम लगेगा, और मतलब तेज स्पीड से जाओगे समय कम लगेगा, कम स्पीड से जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तब क्या हो जाएगा बेटा? तो 480 बटा x - 8 माइनस 480 बटा x बराबर बेटा 3। अब देखो यहाँ से x - 8, x ये कट गया, x बचा 480x माइनस इसका यहाँ पे देखो 480x माइनस इसका इसमें गुणा करा दो 8 का, 0 8 अठाएं 64 की 4 8 चौक 32 6 38 बराबर 3। इसको जब हल करेंगे बेटा तो ये तो ख़त्म हो गया, तो ये क्या बचेगा? देखो इधर ये क्या बचेगा? x माइनस का 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बटा 1। तो आप 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3 दूना 6, हाँ 3 कट तो रहा है, 3 एकम 3 3 दूना 6 2 3 अठे 24 0,
तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1280। यानी ऐसा समीकरण, ऐसा गुणनखंड ढूंढो जिसका गुणा करने पे 8x आए और जोड़ने पे 1280 है। ऐसा क्या बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भैया, है ना। आप द्विघात समीकरण बनाएंगे, वो सीधा 4 लगाना पड़ेगा इसमें, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन एग्जाम में बेटा ऐसा जब भी सवाल आएगा आपको ये वाले सवाल नहीं मिलेंगे, उनका प्रॉपर आपको गुणनखंड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो भाई 1 2 3 4 5, चलो भाई एक ये सवाल है आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक कुटीर उद्योग में इतनी लागत है, तो आप उसको बताइए कि क्या होने वाला है। सवाल को देखिए, आराम से पढ़िए और क्वेश्चन को करिए। चलिए सब लोग कर लो भाई। देखो, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण में उस दिन के निर्माण में बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं बेटा, माना इसमें क्या निकाल लें, माना हम बर्तनों की संख्या को मान लें। माना बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितनी है बेटा, x मान लो। ठीक है, बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो उसकी नग की लागत क्या हो जाएगी, नग की जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुने से बेटा 3 अधिक है, यही उसकी लागत है। ठीक है, और उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत, यदि बर्तन x बन रहे हैं, अब मुझे अगर मान लो मुझे 10 बर्तन के 10 रुपये के हिसाब से देना पड़ रहा है, तो मुझे 10 दाम में 100 देना पड़ेगा, मतलब गुणा कराने पड़ेगा। अतः x गुणे x 2x प्लस 3 बराबर 90। तो अंदर गुणा होगा तो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90। तो ये अब बताओ, तो 9 दुनाई 180, 90 दुनाई 180, तो क्या होगा, 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x बराबर माइनस 90 बराबर 0। अब x का अंदर गुणा करा दो भाई, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 15 और यहाँ से बेटा 6 कॉमन ले लो, तो 6 दुनाई 12x प्लस 15, 15 छक्का 90। तो देखो 2x प्लस 15 बेटा एक ब्रैकेट में और x माइनस 6 बेटा एक ब्रैकेट में। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 15/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 6, यही माना जाएगा। तो हमने बर्तनों की संख्या को क्या माना है, बर्तनों की संख्या को हमने क्या माना है, x। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, 6। तो लागत क्या निकलेगी बेटा, तो जो लागत निकलेगी 2 गुणे 6 प्लस 3, यानी 6 दुनाई
6 दूनी 12 प्लस 3 15, तो 15 रुपये बेटा उसकी लागत निकल के आई। देखो आराम से क्वेश्चन बन जा रहे हैं, आराम से क्वेश्चन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और एकदम बेहतरीन तरीके से बेटा सवाल को करते जाइए। ठीक है, चलो एक सवाल इसको भी देख लो भाई, एक सवाल इसको देख लो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। आप लोग करिए इस सवाल को। देखो सबसे पहले इस सवाल को बेटा हम मान लेंगे। ठीक है, इस सवाल को हम मान लेंगे। ठीक है, माना, क्या मानेंगे, माना धारा की चाल, धारा की चाल क्या हो जाएगी बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो एक मोटा बोट है जिसकी स्थिर जल में बेटा चाल दे रखा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही धारा के अनुकूल जाने में। तो हम बेटा लिख लेंगे 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी है बेटा, 24 किलोमीटर। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगी बताओ, 18 प्लस x हो जाएगी, क्योंकि स्थिर जल में, स्थिर जल की चाल क्या है, 9 की, स्थिर जल में चाल है 18 और हमने धारा की चाल को मान लिया है x, धारा भी जुड़ जाएगी उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाने में लगा समय। समय बराबर बेटा दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी का मान बेटा 24, लेकिन विपरीत जा रहे हो तो 18 माइनस x कर दो, यानी विपरीत में धारा का मान घट जाएगा। लेकिन अतः जो कुल समय, देखो जिसमें ज़्यादा प्लस हुआ है तो उसमें ज़्यादा समय आएगा, मतलब कम समय आएगा, और इसमें ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा वाले से कम को घटाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा वाले को कम से घटाया जाता है। ठीक है, अब बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब देखो 18 प्लस x, 18 माइनस x, ज़रा इसका गुणा कराओ, तो 24 18 प्लस x हो जाएगा, माइनस 24 18 माइनस x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ज़रा हल कर लो। इसको जब हल करोगे बेटा तो 24 का 18 में जब गुणा कराओगे, 18 3 18 चौक 72, 24 का 18 में गुणा 18 चौक 72 और 18 दूनी 36, 36 7 4 11, 412 आएगा, है ना। ठीक है, तो 412 प्लस 24x, इसी तरह यहाँ पे 412 अब प्लस 24x बटे में बराबर में 1 कर दो। ठीक है, अब इसको तुम लिख सकते हो 18 का स्क्वायर 324 और माइनस x स्क्वायर, इसका जब 1 में गुणा होगा, ये देखो ये कट गया, 24 24 48x, तो 24 नहीं 48x बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 324। अब आप इसको जब हल कर लेना तो इसमें से 2 मान निकलेंगे, जो धनात्मक मान निकलेगा उसी आंसर को उठा के यहाँ पे रख देना, वही आपका आंसर निकल आएगा। तो आप इसको करना बेटा HW में। ठीक है, आराम से करना, ना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बस ठीक है, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग आराम से इन सारे क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, चलिए।